Okay, good morning, students. I hope everyone is having a nice time and you're studying hard at home. So, because of some technical difficulties, we could not able to upload the videos on the. We could not able to upload the videos because of some technical problems. But we'll go ahead with our lesson and we will be uploading soon. Don't worry, the technical problem is already solved and we'll be uploading the videos. Okay, and I hope everyone is studying very hard at home. So we were dealing on this chapter 1, which is a vast chapter. So in the last class we have seen directory rules France at directory rules France. We have seen this topic, and today we'll be dealing on, did women have a revelation? Did women have a revelation? We'll be dealing on this topic today. So we have already seen under directory rule France. So under when the Jacobin Empire fell, when the rule of the Maximilian Robespierre fell, we have seen that wealthier middle class वो लोग ने पावर अपने हाथ में ले लिया था और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में. इसके बाद जो नॉन प्रॉपर्टी थे, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसको वोटिंग राइट माना मीन्स नहीं दिया गया फ्रांस में. क्योंकि पहले तो मैक्सिमिलियन जब रूल कर रहा था तब वोटिंग राइट दे दिया था सब मेन लोगों को जो 21 ईयर्स एंड अबव, चाहे प्रॉपर्टी हो ना हो. लेकिन अभी न्यू गवर्नमेंट जो रॉबेस्पियर के गिरने के बाद आया है, जो वेल्थियर मिडिल क्लास लोगों ने पावर पकड़ा है, उन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन पास किया है और जिसमें डिनाइड कर दिया है या वोटिंग राइट को छीन लिया गया है. ओनली जो जिसके पास प्रॉपर्टी होगा उन लोगों को वोटिंग राइट दिया जाएगा बोल के. देन इसके बाद 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, दैट मीन्स 2 असेंबली बनाया गया फ्रांस में. और इसके बाद डायरेक्टरी अपॉइंट किया गया. डायरेक्टरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो मिनिस्टर का काम करेंगे, और वो डायरेक्टरी वो 5 मेंबर्स का बनाया गया था. और ये क्यों बनाया गया ऐसा, ये सेफगार्ड है अगेंस्ट द concentration of power in one man executive heads under the Jacobin. ये क्यों ऐसा बनाया गया इस पर 5 मैन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एक व्यक्ति के पास पावर नहीं रखना चाहता था वो लोग, क्योंकि जैकोबिन अंडर द जैकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अकेला पावर एक्सरसाइज करने लगा था. तो इस बार ऐसा नहीं किया है, उन लोगों ने 5 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया है. और हमेशा डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव के बीच मीन्स क्लाश होता था, इसीलिए और इस क्लाश में पार्लियामेंट हमेशा एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर देता था. तो ये सब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी व्हिच वी कैन से दैट पॉलिटिकल रेस्टलेस हो रहा था फ्रांस में. इसीलिए नेपोलियन द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर the world has ever known, वो नेपोलियन बोनापार्ट को, इसीलिए जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अप एंड डाउन हो रहा था फ्रांस में पॉलिटिकल सिचुएशन, इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को बढ़ावा दिया है और उसने फ्रांस का बागडोर संभाला है. हम लोग वो देखा था और हम लोग आज देखेंगे डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन, विल डीलिंग ऑन न्यू टॉपिक. सो और आप लोगों ने रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया है या नहीं, या वो लोग रिवोल्यूशन किया है या नहीं, हम लोग आज देखेंगे. From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. तो हम लोग from the beginning हम लोग देख सकता है कि औरत लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है बहुत सारा मूवमेंट में, और जो चेंजेस लाया है, बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस लाया है फ्रांस सोसाइटी में, हम लोग देखने को मिलेगा, क्योंकि औरत लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच हिस्ट्री या फ्रेंच रिवोल्यूशन. They hope that their involvement will pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. और वो लोग यही होप कर रहा था कि उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट
जो मूवमेंट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में या जो पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले भी आंदोलन हुआ है उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है औरत लोगों ने। और वो लोग यही सोचा था कि उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेगा, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेगा कि इंट्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों के लिए नया मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। वो लोग यही सोचा था कि वो लोग अगर आंदोलन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट पर प्रेशर होगा उन लोगों का लाइफ को सुधारने के लिए कि गवर्नमेंट कुछ नया कानून बनाएगा। इसको सोच के वो लोग बहुत सारा मूवमेंट में वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है औरत लोगों ने। क्योंकि हम लोगों को देखा है कि औरत लोगों का हालत अच्छा नहीं था फ्रेंच सोसाइटी में, क्योंकि उन लोगों को मिस वोटिंग राइट नहीं था, उन लोगों को पैसिव सिटीजन माना जाता था और पूरा पब्लिक अफेयर्स में भी उन लोगों को कुछ मिस अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। Most women of the third estate had to work for a living। और बहुत सारा औरत लोग जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करता है वो औरत लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था, काम करना पड़ता था अपना जिंदगी के लिए, जीने के लिए उन लोगों को मीन्स काम करना पड़ता था, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। They work as seamstress or laundress। और उन लोग औरत लोग क्या क्या काम करता था, वो लोग वर्क करता था as a seamstress or laundress, sold flower, fruits and vegetables at the market or were employed as a domestic servant in the house of the prosperous people। तो मैंने बोला है जैसे थर्ड स्टेट का औरत लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था जीने के लिए और उन लोगों का फैमिली को संभालने के लिए। क्योंकि हम लोग देखा है कि मीन्स जितना भी मर्द है वो लोग आर्मी ज्वाइन करने लगे और फाइट करने के लिए बैटल फील्ड में चला गया और फैमिली को संभालने के लिए फैमिली का देखभाल सब कुछ औरत पर निर्भर हो गया था। तो वो लोग क्या क्या काम करने लगे, स्ट्रीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस मीन्स या स्ट्रीमस्ट्रेस मीन्स आप लोगों को मालूम है जो वॉशरमैन है, लोगों का कपड़ा धोता है, तो वो लोग ऐसा काम करने लगे ये थर्ड स्टेट का औरत लोग। और वो लोग फ्लावर बेचने लगे, फ्रूट्स बेचने लगे, वेजिटेबल्स बेचने लगे मार्केट में वो लोग जीने के लिए। और वो लोग कुछ लोग एम्प्लॉयड था एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। और कुछ लोग डोमेस्टिक सर्वेंट था, दैट मीन्स डोमेस्टिक सर्वेंट मीन्स नौकर बन गया था रिच फैमिली का घर में, मीन्स अपना गुजारा करने के लिए वो लोग ऐसा काम कर रहा था। औरत लोग बहुत मेहनत कर रहा था फ्रांस सोसाइटी में और ये सब औरत लोग थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था। Most women did not have access to education or job training। और ये थर्ड स्टेट का औरत लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता था उन लोगों को और जॉब ट्रेनिंग भी नहीं मिलता था ये थर्ड स्टेट का औरत लोगों को। नो एजुकेशन भी नहीं मिलता था और जॉब ट्रेनिंग भी उन लोगों को नहीं मिलता था। जॉब ट्रेनिंग मीन्स जो टेक्निकल स्किल हम लोग एक्वायर करता है उसको जॉब ट्रेनिंग बोला जाता है। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at convent after their family arranged a marriage for them। तो डॉटर सिर्फ जो नॉबल्स लोगों का डॉटर और जो रिच वेल्थियर मेंबर्स है, जो थर्ड स्टेट में जो रिच क्लास है और जो नॉबल से उन लोगों का मीन्स डॉटर लोग स्टडी कर सकता है। और वो लोग कहाँ स्टडी करता था, कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट मीन्स ये जो मिशनरी कैथलिक मिशनरी का स्कूल होता है उसको कॉन्वेंट भी बोला जाता है, जैसे कि सिस्टर फादर लोग रन करता है। तो सिर्फ नॉबल्स का और जो रिच है थर्ड स्टेट में उन लोगों का डॉटर्स लोग को शिक्षा मिलता था। इसके बाद क्या करता था, उन लोगों का शिक्षा के बाद आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज ए मैरिज फॉर देम, उसके बाद जब वो लोग शिक्षा ले लेता है उन लोगों का मैरिज को मीन्स फैमिली लोग फिक्स कर देता था उसका माँ बाप लोग। तो ऐसा था औरत लोगों का हालत। देन वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज।
that is cook, fetch water, queue up for bread, queue up for bed, and look after the children. तो क्या करना पड़ता था औरत लोगों को? सिर्फ बाहर अकेला वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स या लॉन्ड्री का या मीन्स डोमेस्टिक सर्वेंट का काम अकेला बाहर में काम नहीं कर मीन्स बाहर में अकेला काम नहीं करता था वो लोग, घर में भी आके क्या क्या काम करता था वो लोग? अपना फैमिलीज को संभालता था। औरत लोग अपना फैमिलीज का देखभाल करना पड़ता था। वो लोग घर में आके खाना बनाना पड़ता था उन लोगों को, और ये पानी उठाना पड़ता था, और क्योंकि करना पड़ता था लॉन्ग लाइन में, मीन्स वेटिंग करना पड़ता था ब्रेड खरीदने के लिए। एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चे लोगों का भी देखभाल करना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था औरत लोग फ्रेंच सोसाइटी में, क्योंकि बाहर में इतना मेहनत करके घर में आके अपना परिवार को संभालना पड़ता था, ये वाटर फेच करना पड़ता था, इसके बाद कुक करना पड़ता था, अपना बच्चे को देखना पड़ता था, और ब्रेड के लिए लॉन्ग लाइन स्टैंडिंग रहना पड़ता था। ऐसा काम करता था औरत लोग फ्रेंच सोसाइटी में, जो बहुत मेहनत करता था वो लोग। देन देयर वेजेस वर लोअर देन दोस ऑफ मैन, और औरत लोगों का जो वेजेस है, उन लोगों को जो वेजेस मिलता था, जो उन लोगों को जो लॉन्ड्री का काम या डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करता था, जो उन लोगों को पैसा मिलता था वो बहुत कम था मर्द लोगों का खिलाफ में। मीन्स मर्द लोगों को अगर कंपेयर करना से, जैसे कि मर्द को 100 रुपीज़ देता है तो लेडीज लोगों को 50 रुपीज़ देता है, ऐसा उन लोगों का वेजेस बहुत कम था औरत लोगों का, लेकिन वो लोग ऐसा काम करके गुजारा करता था। देन इन ऑर्डर टू डिस्कस and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper। तो उन लोगों का खुद का आवाज़ उठाने के लिए, उन लोगों का हालात पर सुधार लाने के लिए औरत लोगों ने अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब्स खोल लिया है और अपना खुद का न्यूज़पेपर शुरू कर दिया है फ्रांस में। उन लोगों का मीन्स हालत को सुधारने के लिए या उन लोगों का इंटरेस्ट को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए वो लोग अपना पॉलिटिकल क्लब्स खोल लिया है और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है मीन्स किसी भी न्यूज़ को, आइडिया को फैलाना। Then about 60 women clubs came up in different French cities। तो पूरा फ्रांस में अलग अलग शहरों में कितना औरत लोगों का क्लब्स निकाल के आया है? अराउंड 60 पॉलिटिकल क्लब्स निकाल के आया है औरत लोगों का पूरा फ्रेंच सिटीज में। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो ये 60 में से 2 ऐसा औरत लोगों का क्लब्स बहुत फेमस था। दैट इज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड वन इज रिपब्लिकन वुमेन बोल के जो क्लब नाम था वो बहुत फेमस था ये दोनों। वन ऑफ their main demand was that women enjoy the same political right as men। और उन लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड क्या था फ्रांस में? वो क्या था? वो है कि पॉलिटिकल राइट्स वो लोग मांग रहा था गवर्नमेंट से। पॉलिटिकल राइट्स वो लोग उन लोगों के लिए मीन्स औरत लोगों के लिए वो लोग गवर्नमेंट से पॉलिटिकल राइट्स डिमांड कर रहा था, जो मेन लोग इंजॉय करता था, जो सिर्फ वोटिंग राइट सिर्फ मेन लोगों को ही दिया गया था, औरत लोगों को नहीं दिया गया था। तो वोटिंग राइट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा था औरत लोगों के लिए, वो उन लोगों का एक इम्पॉर्टेंट डिमांड था औरत लोगों का क्लब का। Then women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। और औरत लोग बहुत निराश हुआ है फ्रांस में जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें औरत लोगों को पैसिव सिटीजन बना दिया गया था। पैसिव मीन्स सेकेंड क्लास सिटीजन, ओरिजिनल सिटीजन नहीं।
जिसमें उन लोगों को वोटिंग राइट ही नहीं दिया गया था और उन लोगों को सिर्फ पैसिव सिटीजन का कैटेगरी दर्जा दिया गया था। इसीलिए वो लोग बहुत निराश हो गए औरत लोग, क्योंकि वो लोग मीन्स मार्ग के साथ मीन्स शोल्डर टू शोल्डर प्रोटेस्ट में भाग लिया था। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. तो उन लोगों का डिमांड क्या था? वो लोग डिमांड किया है राइट टू वोट। औरत लोग क्या डिमांड कर रहा था? राइट टू वोट, वोटिंग करने का अधिकार मांग रहा था। और असेंबली में औरत लोगों को भी, ये फ्रांस का असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार मांग रहा था। और what else? and to hold political office। और उन लोगों भी ये डिमांड कर रहा था कि पॉलिटिकल ऑफिस में या औरत लोगों को भी मंत्री पद में उन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए बोल के ये सारा चीज औरत लोग डिमांड करने लगे फ्रेंच सोसाइटी में। Then only then they felt would their interests be represented in the government। और जब ये सारा डिमांड फुलफिल हो जाएगा तब भी औरत लोग मान सकता है कि उन लोगों का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट हुआ है उन लोगों का इंटरेस्ट को। तो we'll deal up to this much today and we'll deal the rest in the next class. I hope everyone is watching the video and everyone will get something out from it. And if you have any queries, you're most welcome to ask. So thank you very much.